अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनती हैं। आप लोग मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो कि आप लोगों ने फॉलो करनी है और वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो आइए भिंडी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 kg भिंडी ली है जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद हमने 200 ग्राम प्याज लिए स्लाइस्ड अनियन। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 2 टीस्पून धनिया पाउडर है। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। दही हमने 2 टेबल स्पून लिए हैं। कुटी हुई मिर्चें या फिर रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। ज़ीरा 1 टीस्पून और ये जो हमने 3 हरी मिर्चें और 2 टमाटर को काट लिया है और 3 से 4 लहसुन लिए, इनकी हम पेस्ट बना लेंगे। तो उनका हमने पेस्ट बना लिया है। अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 200 ग्राम यानी 1 कप। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे हम। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज जो हमने बारीक काटी हुई थी, 200 ग्राम हमने ली है। ये तकरीबन 2 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली थी। तो हमने हाई फ्लेम रखी हुई है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। एक मिनट बाद हमने उसके अंदर भिंडी शामिल कर दी है। अब हम इन दोनों को तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। लो फ्लेम हमने बिल्कुल भी नहीं रखना। मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम की हुई है और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और चलाते जा रही हूँ। अगर आप लोग भिंडी जो है वो छोटे साइज़ में काटेंगे तो वो बिल्कुल घुट जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखिएगा जिस तरह मैंने किया हुआ है। अब हम इसको तेज़ फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है ताकि प्याज और जो भिंडी है वो अच्छे से ब्राउन कलर हो जाए, फ्राई हो जाए। तो मैं हाई फ्लेम पे कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये कितना लेस छोड़ रही है। इसका मैं आप लोगों को एक टिप दूँगी कि ये लेस कैसे ख़त्म करना है हमें। ये आप तार अगर देख सकते हैं इसके अंदर तो आपको अंदाज़ा हो, ये देख सकते हैं आप मैंने कितनी ज़्यादा फ्राई की है, ब्राउन भी होने लग गई है और आप तार देख सकते हैं इसका लेस कितना ज़्यादा आ रहा है। तो हम लेस को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून। सोया सॉस का टेस्ट तो नहीं आएगा लेकिन उससे जो इसका लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। इस तरह से ऐड कर दें और मिक्स कर लें। जो फिर इसके अंदर लेस है, तार है, वो अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। जब ये हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा इनके ऊपर, सबके ऊपर, तो हम इसको निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब आप देख सकते हैं हम इनको एक साइड पे रख देंगे और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने ऑयल डाला है तकरीबन 100 ग्राम। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ीरा। उसके बाद जो हमने 3 हरी मिर्चें, 2 टमाटर और 3 से 4 लहसुन का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। अगर आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड ना करें, लेकिन मैं फ्लेवर ज़्यादा लाने के लिए कर रही हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट है। ना ज़्यादा स्पाइसी बनेंगी ना ज़्यादा नॉर्मल बनेगी, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है।
तो हमने बाकी के मसाले भी ऐड कर दिए जो मैंने आप लोगों को हल्दी दिखाई थी, धनिया पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। इन सब मसालों के नेम और क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। इसको तेज़ आंच पे भून रही हूँ मैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे या फिर आपके टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। ये अच्छे से भुन गया तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून फेंट कर रखी हुई थी दही, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ये मेरा होममेड है, अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने लिंक पर डाल दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये मैंने जो फ्राई की हुई थी भिंडी और प्याज वो ऐड कर दी है इसके अंदर इस पॉइंट पे और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले जो हैं वो भिंडी के साथ मिक्स हो जाएं। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है, एक दफ़ा आप लोग मेरे रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं सोया सॉस से बिल्कुल भी लेस नहीं आया। तो ये इसकी टिप थी, तो आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। और आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी समझ आ गई होगी अच्छे से। जो बात आपको समझ ना आई हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।